क्लास 9 का एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न दिया है हमको 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6 बट्टा 5 की घात 3। दूसरा प्रश्न हमको दिया गया है 2 का घातांक 2 और इसका घात 3 गुणित 8 की घात 7 बटा 4 की घात 4। और तीसरा प्रश्न है हमारा 9 गुणित 3 बटा ये पूरे की घात 8 बटा 3 की घात 5। और चौथा प्रश्न है हमारा 3 गुणित 2 की घात 4 गुणा 2 बट्टा 3 की घात 6। ठीक है, तो ये प्रश्न हमको दिया गया है। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। हल तो सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। 5 की घात 4 गुणित 5 की घात 6 बट्टा 5 की घात 3। ठीक है, अब इस पर क्या है, यहाँ आधार जो है समान है, तो जब घातांक में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 5 धन 4 धन 6 बटा हर को जैसे का तैसा रहने दिया। ये क्यों हुआ, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n से। अब ये घातें जुड़ जाएंगी तो 5 की घात 10 हो गई बट्टा 5 की घात 3। अब ये किस रूप में आ गया, a टू दी पावर m बट्टा a टू दी पावर n, है ना। तो जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर माइनस n के रूप का। इसको लिखना नहीं है, इसको बाद में लिखना है अगर लिखोगे तो ये आ गया 5 की घात 10 गुणित 5 की घात ऋण 3। यहाँ घातांक का चिन्ह चेंज हो जाता है, a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर माइनस n चूँकि, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि आधार क्या है, समान है, तो घातें जुड़ जाएंगी 10 धन ऋण 3। ठीक है, तो यहाँ से 5 10 धन और ऋण हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 की घात 10 में से 3 गया 7। तो उत्तर क्या है, ये। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा 2 की घात 2 और पूरे के घातांक 3 गुणित 8 की घात 7 बटा 4 की घात 4। तो इसको कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं। 2 की घात 2 और पूरे के घातांक 3 गुणित, अभी ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं कि घात 7 बटा ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 की घात 4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 2 और इन पूरे की घातांक 3 और 2 की घात 3 और ये पूरे का 7 बटा 2 की घात 1 और 1 2 और पूरे का घातांक 4। अब ये घातांक है जो 2, इसकी घात है 3। तो इस टाइप में क्या होता है कि यदि घातांक की घात हो तो दोनों में गुणा हो जाता है। ठीक है, अब घातांक है 2 का घातांक क्या है 2 और इसका घात 3 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 2 गुणित 3 हो जाएगा और उसी प्रकार 3 गुणित 7 हो जाएगा, तो 2 गुणित 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणित 3 हुआ तो 2 तिया 6 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 हुआ तो 7 तिया 21 बटा 2 की घात कितना है 2 गुणित 4, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ से क्या हो गया,
आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 6 धन 21 बटा 2 की घात 8। यहाँ पर चूँकि a⁴ m है, जैसे ये a का घातांक m और m का घात n है, तो क्या होता है a⁴m × n हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब आधार समान होती है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये घातांक के नियम से। ठीक, अब क्या होगा, 2 और 6 और 21 26 और 1 27 बटा 2 की घात 8। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 27 ऋण 2 की गुणा 2 की घात ऋण 8। ये कहाँ से हुआ, चूँकि a⁴m बटा a⁴n हो तो a⁴m × a⁻n है ना, या फिर a⁻m - n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, 2 आधार समान हैं, घातें जुड़ जाएंगी। 27 धन ऋण 8, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 27 में से 8 गया 19, और जो संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वो लिखता है, तो यहाँ पर धनात्मक बड़ा है ना, तो धन, तो 2 की घात 19, ये क्या आएगा हमारा आंसर। अब तीसरा प्रश्न हमको दिया गया है 9 × 3 की घात 8 बटा 3 की घात 5, तीसरा प्रश्न। तो इसे देख लेते हैं हल करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 की घात 8 × 3 की घात 8 बटा 3 की घात 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको भी 3 वाले, ये 3 में है, ये 3 में, तो इसको भी 3 वाले पद में लिख सकते हैं। तो 3 × 3 की घात 8 × 3 की घात 8 बटा 3 की घात 5, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 2 और इसका 8 × 3 की घात 8, और इसको ऊपर ले गए अगर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो भाग में वो गुणा में 3 की घात, लेकिन घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि a⁴m बटा a⁴n बराबर a⁴m × a⁻n से है ना, ये होता है ना घातांक के नियम से। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 की घात 2 की घात 8 गुणित, ये आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 8 ऋण 5, क्योंकि a⁴m × a⁴n = a⁴m + n से। ठीक, यहाँ 3 की घात 2 की घात 8 गुणित, यहाँ पर से क्या गया, 3 की घात 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 2 और 8 का, तो 3 8 दूनी 16 गुणित 3 की घात 3। यहाँ पर क्यों हुआ, चूँकि a⁴m जब कोई संख्या की घातांक है और उसका घात है n, तो क्या होता है, a⁴m × n हो जाता है घातांक के नियम से। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ, 3 की घातांक 2 और उसका घात 8। ठीक, तो 8 और 2 का गुणा हो गया, 8 दूनी 16। ठीक, अब यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 16 धन 3 बराबर 3 की घात 16 और 3 19। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। चौथा प्रश्न है हमारा 3 ×
2 की घात 4 गुणित 2/3 की घात 6। तो हल देख लेते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। मतलब ये दिया हुआ है 3 की घात 4 गुणित 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 6 बटा इन पूरे का बटा 3 लिख सकते, 3 की घात 6। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 3 की घात 4 बटा 3 की घात 6, और इसको एक साथ लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणित 2 की घात 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 4 ऊपर भाग में है, वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, लेकिन घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, चूँकि a⁴m बटा a⁴n बराबर a⁴m इंटू a⁻n हो जाता है घात के नियम से। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 और 4 धन 6, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n से। तो ये क्या आ गया, आधार समान हो गई तो घातें यहाँ भी जुड़ जाएंगी, तो 4 ऋण 6 गुणा 2, 4 और 6 10, और यहाँ पर क्या आ गया 3 की घात ऋण 2 गुणित 2 की घात 10। अब ये माइनस में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 10 बटा 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, है ना।